नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है और केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दिया है। आज सवाल बहुत ही बेहतर है, मुद्दा बहुत ही बेहतर है कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संस्कृति और आज का युवा आखिर किस दिशा में जा रहा है। इसी को लेकर आज डिबेट शो शुरू हुआ है। तो हमारे जो मेहमान हैं फटाफट जुड़ना शुरुआत कर दें और हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर और चैनल के जो हमारे दर्शक हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट करना शुरुआत कर दें। आज चूंकि जो बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संस्कृति, आज का युवा आखिर किस दिशा में जा रहा है। आज का समाज तकनीकी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या रिश्तों की गर्माहट पीछे छूटती जा रही है। एक समय था जब घर के बुजुर्ग परिवार की ताकत माने जाते थे, उनकी सलाह को अनुभव का खजाना समझा जाता था। भारतीय संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की परंपरा रही है, जहां माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। लेकिन आज तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। मोबाइल, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी ने परिवारों के बीच दूरी बढ़ा दी है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, संवाद कम हो रहा है और कई बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में चिंता जताई गई है कि बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और भावनात्मक सहारे की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। तो कुछ सवाल हैं, वो सवाल हम अपने दर्शक, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर और जो हमारे मेहमान के तौर पर शामिल होने वाले हैं और कुछ शामिल हुए हैं, हम उनका परिचय भी कराएंगे। तो सवाल ये है कि क्या आधुनिकता की दौड़ में संस्कार कमजोर पड़ रहे हैं? क्या आज का युवा सोशल मीडिया में इतना व्यस्त हो गया है कि परिवार से दूर होता जा रहा है? क्या माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया है? और क्या परिवारों में संवाद की कमी समाज को कमजोर कर रही है? क्या नई पीढ़ी को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने की जरूरत है? सवाल है। और साथ ही बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा का संतुलन कैसे बने, ये भी सोचने का प्रश्न है। अभी थोड़ा सा और चीजें हैं हम जरूर रखते, लेकिन चूंकि मेहमान के तौर पर हमारे सुल्तानपुर जनपद के गौरव और बहुत बेहतर चर्चित कवि, शायर डॉक्टर डीएम मिश्र जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तो हम पहले चाहेंगे हमारे चैनल और हमारे परिवार में और इस कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज जो हमारा चर्चा का विषय है? धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे एक बार परिचय के साथ जरूर। आवाज जा रही मेरी? बेहतर आवाज मिल रही है। अच्छा, हमने समझा कि नहीं आ रही आवाज। नहीं जी, बताएं किस मामले में जो आपने सवाल किया है? जी, मुद्दे पर ही है, इसीलिए बुजुर्गों के अनुभव की, युवाओं की ऊर्जा के साथ मतलब जो चर्चा चली, इसी चर्चा पर आपसे चाहते हैं कि आप कुछ बताएं, अपने अनुभव साझा करें। क्या लगता है जो हमने बताया है वो गलत है या सही है? आपकी बातें एक शर्ता सही हैं और हमने इस पर काफी लिखा। मैं आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी, और जी, जो बड़े चर्चित हुए हैं, बड़ा एक गजल है मेरी, नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी न हो। इसी में एक शेर है कि बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है। जी जी, बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बाप के वो ऊपर हो जाए ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी नहीं। और ये भी है कि इन्हीं, एक जगह हमने कहा कि इन्हीं बुजुर्गों से सीखा है बोलना बेटे, इन्हीं को कह रहे बेकार की बातें करते। एक शेर भी देखें कि अब बुजुर्गों की जरूरत ही कहीं पड़ती नहीं। अब बुजुर्गों की जरूरत ही कहीं पड़ती नहीं, अब दिए से काम भर की रोशनी मिलती नहीं। कहा जाता है कि अब बुजुर्गों की जरूरत ही कहीं पड़ती नहीं, अब दिए से काम भर की रोशनी मिलती नहीं। आप अगर आप देखिए कहीं शादी ब्याह हो रहा हो तो घर के बेटे, बच्चे, बहुएं डांट के बैठा देते, अच्छा बुढ़ऊ तू चुप रहा, तू कुछ नहीं जानता, जमानत आदमी का।
तो ये समय आ गया। उसी पर मैंने ये देर कहा कि अब बुजुर्गों की जरूरत ही कहीं पड़ती नहीं। अब दिए से काम भर की रोशनी मिलती नहीं है। अब लोगों उसी तरह से उनका उदाहरण देते हैं कि आप दिया बन चुके हैं। आज की लैम्प लाइट में आप कहीं कुछ नहीं है। आप सोचिए कि वो कितना आहत होते हैं। घर के फैसलों से बुजुर्गों को बाहर कर दिया गया। जिन्होंने घर बनाया है, जिन्होंने पूरा मकान बनाया है, अब वही पूरा घर मेरा ही बनवाया है। अब इस घर में एक भी कमरा नहीं रहा, मेरी खातिर एक भी कमरा नहीं रहा। आप समझ लीजिए कि 2005 के बाद कम से कम एक कानून आ गया कि अगर आप अपनी संपत्ति आपकी है तो आप उस पर पूरा अधिकार रखते हैं। उसके पहले तो लोग छीन ले रहे थे। जी 2005 से पहले तक तो बेटे बहू सीने पे चढ़ करके जैसे जवान होते थे छीन लेते थे। जी आज तो कम से कम इतनी सुरक्षा है। आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे लोग वृद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। जो आपने आज का मुद्दा उठाया है, इससे गंभीर मुद्दा समाज में है ही नहीं। जी बस तो ये मेरा अनुभव है। तो सही कह रहे हैं, साथ में इसमें बढ़ाते हैं, जिस घर में बुजुर्गों की कहा जाता है, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत खत्म हो जाती है, वहां बरकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन थोड़ा सा हम एक नई चीज भी बताएंगे आज। 90-95% बुजुर्ग तो बेहतर हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा 5% बुजुर्ग भी अपनी आदतों की वजह से घर में कलह भी बना के रखते हैं। ये भी देखा गया। लेकिन वो 5% है, और वो 5% लोग अपने परिवार को कलह बना के रखे हैं। लेकिन 95% लोगों के साथ जो आपने बात रखी, आपने कही, मैं भी महसूस करता हूँ। मैं भी समाज में रहता हूँ, मैं भी गांव में रहता हूँ, मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे 5% लोगों ने भी गड़बड़ किया है। देखिए 5% लोग अगर हैं तो ज्यादा संख्या ही नहीं है। आप पूरा का पूरा तो कहीं कुछ भी नहीं मान सकते। अगर 95% के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। वही कह रहे हैं कि 95, तभी तो हम आज मुद्दा लेकर आए इसी बात को लेकर। भाई 5% जो है वो तो एक्सेप्शन बन गया। कहने मतलब समाज इस बड़े रोग से ग्रसित है। जो समझदार और बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी वही हो रहा है। उनकी कोई नहीं सुन रहा है। जी आपने एक दो शेर पढ़े थे, हम चाहेंगे जरूर पढ़िएगा, लेकिन हम एक दो हम भी सुना दें। जिस घर में बुजुर्गों की दुआएं साथ रहती हैं, जिस घर में बुजुर्गों की दुआएं साथ रहती, उस घर में मुश्किलें भी औकात में रहती हैं। बिल्कुल। संस्कारों की दौलत में जो घर में बचाए रखता है, संस्कारों की दौलत जो घर में बचाए रखता है, वही इंसान रिश्तों को जिंदा बनाए रखता है। तो जरूर हम चाहेंगे कि आप भी कुछ कहें। तो हमने तो कहा आज चूंकि जी और भी कोई है आ रहे जुड़ रहे हैं, आप अपनी बात रखें। वो कार्यक्रम है, जुड़ते रहते हैं लोग, आते रहते हैं, आप बताएं। नहीं वही मैंने कहा कि समय का परिचय कराएंगे। पहले आपसे बात हो रही है तो हम आपसे बात करते रहेंगे, फिर बाद में उनका लास्ट में परिचय कराएंगे। देखिए अब स्थिति वो हो गई है, खास तौर से जब बेटों से दिक्कत नहीं होती है। ये दिक्कतें बेटों से नहीं है, ये दिक्कतें जो बहुएं आती वहां से शुरू होती है। अगर बहुएं ना आए, क्योंकि बहुएं जो आती हैं, समझ रहे हैं, वो घर के तोड़ने का काम वो शुरू करती हैं। अगर 5 भाई हों और कोई बहू ना आए, सब अनमैरिड रह जाएं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 भाई एक ही साथ रोटी खाएंगे। जब तक 5 नहीं आएंगे, खाएंगे ही नहीं। जी सही कह रहे हैं। 5 भाई, आपकी बातें कुछ प्रतिशत वाइज अक्षरता सत्य हैं, लेकिन ये भी है जब हम उसी 5% पर जाते हैं तो वो 5% परिवार चाहे जैसे स्थिति में रहेगा, वो कला खड़ी ही कर देगा। और 90-95% में जो आपने बात कही वो सही है, लेकिन जो 5% लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? जब दूसरे की घर से, मैं कह रहा हूँ 2 ही हों,
दो ही अगर भाई हो, अगर दो बहुएं आ गई तो माने वो दोनों बहुएं रात भर अपने पतियों को केवल शिक्षा देती हैं। जो स्कूल लगता है वो प्रेम की बातें नहीं क्लास करती लगती है, क्लास का। और स्थिति ये हो जाती है कि वो कहती हैं ना, कान भर भर के उसको पागल बना देती हैं कुछ। और अब दो उसके सामने दो स्थिति बनती है, समझ रहे, कि या तो उसको मार के निकाल दे या तो उसको कंप्रोमाइज करे। तो निकालने वाले 5-10% हो सकते हैं जो उसको निकालने, मतलब जो उसके साथ सामने डट कर खड़े हो जाएं। खड़े नहीं हो पाते, वही करते। आज मैं जब देखता हूँ सोशल मीडिया पर रील्स जो बन रहे हैं, जितनी रील्स मैं देखता हूँ, माने बहुतायत संख्या में इसी पर रील बनी है कि बहू माँ बाप को खाना नहीं देती। वृद्धाश्रम उसी को आप ना मानिए भाई जो खुले हैं, वो भी तो वृद्धाश्रम है जिसमें क्या कहते हैं, एक आदमी माने पेंशन पा रहा है, एक बूढ़ा, हमारे बगल में पड़ोसी हैं, एक है पेंशन पाते हैं, 2 बेटे 3-4 बहू, 3-4 बेटियां, 2-3 सब हैं, लेकिन यहाँ भी जाते हैं उनको सुकून नहीं मिलता है, लौट के फिर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, उन्होंने एक नौकर रख दिया है, बनाने वाली खाना, उसको 10,000-12 हजार दे देते हैं, वो आराम से खाना बना देती है। बुजुर्ग है, उसके साथ उनकी जिंदगी कट रही। बूढ़े आदमी हैं 75-76 साल के हैं। जी। अब आप इसको क्या कहेंगे, ये वृद्धाश्रम नहीं है। उन्होंने जो मकान बनवाया था उसी मकान में वृद्धाश्रम बन गया है। सही कह रहे हैं आप एकदम सही कह रहे हैं। एक बार हम अपने दर्शकों को अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को बता दें कि जो बात कर रहे हैं देश के चर्चित कवि हैं डॉक्टर DM मिश्र, कवि, शायर, बहुत बड़े। तो हम एक बार सभी लोगों को बताना चाहेंगे, यूसुफ जी आप मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं, आप जान लीजिए कि जो शख्सियत हमारे बगल में आवाज आप सुन रहे हैं बहुत बड़ी शख्सियत है। और हमारे बगल में वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन किए हैं, जो लगातार मेरे कार्यक्रम में अनवरत, हमारे 2-3 खंभे ऐसे हैं जो अनवरत मेरे कार्यक्रम में लगातार रहते हैं इस कार्यक्रम में जी। तो देखिए, तो आप एक 80 साल का बुजुर्ग अपने बनाए हुए घर में, जिसको उसने बड़ी शौक से आज से 40 साल पहले बनाया था, अकेला उसमें है, 2-3 बेटे 2-3 बेटियां सब बाहर हैं। अगर कभी कोई आया लेकर जाता है तो ये बेचारे जाते हैं और सुकून नहीं मिलता, फिर भाग के चले आते हैं। ये तो उनको मैंने 60-70-80 हजार पेंशन मिलती है, चिंता नहीं है पैसे की। तो ये भी एक वृद्धाश्रम का रूप है, यह भी वृद्धाश्रम है। हम चाहेंगे जरूर आप एक आध दो शेर या कविता के माध्यम से कुछ कहें, हम बताएं। नई पीढ़ी अच्छा चलिए, अरे कुछ चीजें याद हो। नई पीढ़ी अगर तहजीब से रिश्ता तोड़ दे, नई पीढ़ी अगर तहजीब से रिश्ता तोड़ दे तो चमकते घर भी अंदर से वीरान हो जाते हैं। नहीं, आपने पहले बातों को आपने कहा। अब यहाँ किताब नहीं है और इतना नहीं याद है, मैंने तो इस पर बहुत ज्यादा लिखा है तो आपने मैंने सुनाया है कि अब कि भाई मेन चीज, जिसे भी हमने पहले भी इस शेर को सुना, फिर बता दे रहा हूँ कि यही उनके साथ हो रहा है कि अब बुजुर्गों की जरूरत भी कहीं पड़ती नहीं, अब दिए से काम भर की रोशनी मिलती नहीं। तो अब क्या है, अगर बाप एक है कि भाई मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, ये बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, तो जानते हो भैया बहू क्या कहेगी, बहू यही कहेगी, अरे तोरे पढ़ाई से है कि अपनी किस्मत से, हमारी किस्मत से। हर बाप माता नहीं पढ़ा होते, हमारे पहिए वाले किस्मत से हैं, हमारी पहले की किस्मत से। और कौन बाप नहीं करता जी। तो उसका मतलब है कि आप माने आप जिंदगी भर हम आपका बोझा ढोएंगे, हम अपनी जिंदगी न जिए। ये जवाब है बंधुवर, ये जवाब है जी। सही कह रहे हैं, बुजुर्गों की इज्जत
एक और आया है हमारे व्हाट्सएप पे शेर, बुजुर्गों की इज्जत किया करो साहब, उन्हीं के तजुर्बों से घर संभलते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी एकदम बेहतर। हम थोड़ा सा शामिल करेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी को, रामजी सिंह जरूर हमारे, देखिए डॉक्टर, बड़े शेर, बहुत बड़े कवि, जरूर कुछ कहें रामजी सिंह। 2-3 मैसेज आए हैं जिससे मैसेज पढ़े, हमारे फेसबुक पेज पर आए हैं जी। मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं सिंह साहब, बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत आज ये चैनल धन्य हो गया, आज ये चैनल धन्य हो गया जिसमें हमारे, और मैंने सुना था गुप्तारगंज में, आज के 20 साल पहले, और सुनने के बाद ये तय किया था कि ऐसी शख्सियत को आदर्श विद्यालय मानिकपुर में पता नहीं ला पाऊं कि न ला पाऊं, लेकिन इतने बिना सरल स्वभाव के, केवल आपके भाव चाहिए, कोई ऐसी कीमत नहीं है जो बिना भाव के हमारे वरिष्ठ कवि जी को कोई बुला ले बिना भाव के। अगर भाव दिया तो पैदल आने के लिए हमारे करीबी तैयार रहते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। नहीं, पीछे राम सिंह के यहाँ कार्यक्रम में, राम सिंह है ना मास्टर, जी मास्टर राम सिंह, जी उनका स्कूल चलता है, तो हमको उन्होंने ऐसे ही कहा, तो मैंने कहा देखिए, हम जो आपने कहा, मैंने कहा देखिए सम्मान की बात है तब तो हम भले आएंगे, वरना हमारा आना बहुत नामुमकिन हो जाता है। तो हमको कुछ जरूरत नहीं रहती है, तो हैं तो हाँ, थोड़ा सा हमको सब्जेक्ट इन्होंने बताया नहीं था, इसलिए हम उतना तैयार नहीं हो पाए। कोई दिक्कत नहीं, आपका आना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इसलिए तो मैंने आज एक पोस्ट डाला था अपने बुजुर्गों की आजादी में, भारत की आजादी में अपने बुजुर्गों का योगदान, 80 वर्ष की अवस्था में हमारे बुजुर्गों ने अपने को बलिदान करके देश को आजाद कराया है, और कभी जरूरत पड़ी है तो हमारे जो जैसे चंद्रशेखर आजाद जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनकी रक्षा में 80 वर्ष के बुजुर्ग उनके सामने खड़े हो गए हैं। अंग्रेजों की गोलियां चली हैं, वो 80 वर्ष के बुजुर्ग अपने सीने पर गोली आड़े हैं, और पीछे से नेताजी को बचा करके, जो पूरे भारत के लिए जरूरी थे, जो पूरे भारत की आवश्यकता थे, जो पूरे भारत की आजादी की लड़ाई के लिए पूरी जान से 80 वर्ष के बुजुर्ग ने आगे अपने सीने पर गोली लग करके खा करके, और पीछे से सुभाष चंद्र बोस जी को बचाया है, और एक नदी को पार करके हो गए हैं हमारे देश के जो बुजुर्ग। और आज भी मैं बुजुर्ग के बारे में बता दे रहा हूँ, आज के समय में भी जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं, वो अपने दरवाजे पर बैठ करके, अगर कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, कोई आगंतुक आता है, तो सबसे पहले 60, 62 साल, 63 साल के बुजुर्ग कहते भैया आइए, बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए। बच्चों को अपने समझाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, जब 65 वर्ष की अवस्था में हो जाते हैं तो भी अपने दरवाजे, 2-3 फेसबुक पर मैसेज आए हैं जब से डॉक्टर देखभाल करते हैं। और बुजुर्ग जब तक उनकी सांस है, जब तक उनकी सांस है, मिश्रा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ कवि, उनके आने पर 2-3 मैसेज आए, जरा हम पढ़ दें। 2-3 मैसेज फेसबुक पर आए हैं इनके जुड़ने से। एक आशुतोष दुबे जी हैं, वो बार बार लगातार लिख रहे हैं, कार्यक्रम बहुत बेहतर है, और आपके इस शेरो शायरी पर उन्होंने एक शेर डाला है कि सूरज के बिना कोई गली कभी खिल नहीं सकती, अगर नींव मजबूत हो तो इमारत हिल नहीं सकती।
क्या बात जी है। जी, बेशक बेशक। और इसके बाद नीतू दुबे का आया है मैसेज, वो भी लगातार देख रही हैं, कार्यक्रम की सराहना कर रही हैं, आपकी भी सराहना कर रही हैं, बहुत बेहतर। हम एक बार फिर अपने इस हमारे मेहमान के तौर पर यूसुफ जी भी जुड़े हैं। यूसुफ जी, हमने परिचय करा दिया है और आज चूंकि बुजुर्ग का मामला चल रहा है, बुजुर्गों की बात चल रही, जरूर कुछ आप 1 मिनट में कहें, ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने डॉक्टर डीएम मिश्र जी को देंगे। जी 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 जी, जी, स्वागत है। यूसुफ जी। यूसुफ जी बोलें। मैं अपना समय डॉक्टर साहब को देता हूँ, वो जो अरे है आभार, नमस्कार, दुआ सलाम तो कर लीजिए, बहुत बड़ी शख्सियत है। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, अब हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ी सी भूमिका बना दें, इसके बाद जरूर आप बताइए, युवाओं में आखिर क्यों हो रही है संस्कारों की कमी, बुजुर्गों को क्यों नहीं मिल रहा है सम्मान। भारत की पहचान सिर्फ विकास और तकनीकी से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और संस्कारों से रही है। लेकिन आज समाज में एक चिंता लगातार बढ़ रही है कि क्या नई पीढ़ी रिश्तों और संस्कारों से दूर होती जा रही है। एक समय था जब घर के बड़े बुजुर्ग परिवार की नींव माने जाते थे, उनकी बात अनुभव और आशीर्वाद समझी जाती थी। लेकिन आज कई घरों में संवाद कम हो गया है और मोबाइल और सोशल मीडिया, जिसकी बात आपने रखी थी, परिवार के बीच दूरी बढ़ा दी है। तेज भागती जिंदगी, कैरियर का दबाव, आधुनिकता की अंधी दौड़ और संयुक्त परिवारों का टूटना भी इसकी वजह मानी जा रही है। आखिर संस्कारों की कमी क्यों महसूस हो रही है? परिवार में क्या बैठने और बातचीत करने का समय नहीं मिल पा रहा है युवाओं में? क्या कहना चाहेंगे? चलिए, आपको पहले में 2-3 शेर याद आ गए हैं तो सुना रहा हूँ। जी जी, बता दे, बहुत बहुत अच्छा। वही दुनिया है, वही दुनिया नए अंदाज में दिखने लगी है, वही दुनिया नए अंदाज में दिखने लगी। एक दूरी रख के अब औलाद भी मिलने लगी। ये माने वही है सब कुछ। लेकिन जो आप बोले हैं अभी तक, वही हम बोल रहे हैं कि है वही दुनिया नए अंदाज में दिखने लगी। एक दूरी रख के अब औलाद भी मिलने लगी। जी। और इसमें और 1-2-3 सुने कि जानते हैं सब जा रहे, खा रहे हैं शौक से, साल भर लौकी बिना मौसम के अब मिलने लगी। और इसी में शेर है कि मशवरा तब कहीं मुश्किल से मिलती थी नशे की गोलियां, तब कहीं मुश्किल से मिलती थी नशे की गोलियां, पान की दुकान पर अब ड्रग खुले बिकने लगी। और मशवरा बेटों को दे देते हैं हम डरते हुए, मशवरा बेटों को दे देते हैं हम डरते हुए, किंतु उनकी माँ तो अब खामोश ही रहने लगी, किंतु उनकी माँ तो अब खामोश ही रहने लगी। एक दूरी रख के अब औलाद भी मिलने लगी। तो अब मैं उस बात पर चर्चा करता हूँ इसकी कि इस शेर की क्या जरूरत पड़ी, जो आप सवाल उठाए हैं उस सवाल की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये सबसे बड़ा इसकी वजह है आधुनिकता। जब हमने ये गजल कही कि न मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी ना हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी ना हो, तो जिन चीजों को हमने कहा कि ये चीजें ना हो, वही चीजें इसलिए वही हो रही हैं। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे एक्चुअली पूंजीवादी सिस्टम है, पूंजीवादी समाज है। यहाँ पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए और शान और शौकत चाहिए। ये सबकी जड़ में जो आपकी समस्या है, जो आपकी चिंता है, उसकी जड़ में पूंजी है, पैसा है। जी, आप देख रहे हैं कि एक तमाम घटनाएं अभी सुनी हैं कि अकेला बेटा और करोड़पति बाप को मार डालता है, बहन को मार डालता है। या क्या है? पूंजी थी। एक आए और वो कौन से थे जो कपड़े वाले बहुत बड़े, विमल वाले, अरे विमल वाले कौन थे बड़े? सियाराम। सियाराम। अब आप देखिए उनके साथ क्या हुआ, आप उनके साथ देखिए क्या हुआ। जब इतने बड़े लोगों के साथ हो रहा है
तो भैया हम लोगों के पास जो छोटे छोटे गांव के लोग हैं, हम लोगों के साथ उनकी क्या दशा? उसी की नकल क्या हो रही है। देखिए शुक्ला जी 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 और जो हमारे और मित्र सुन रहे हैं, उनको मेरा यही आशा है कि जब उतने लोगों को, जहाँ पैसा अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है, जो करोड़पति बाप है, अकेला बेटा है, अपने बाप को और अपनी बहन को मार डालता है, पैसे के लिए मार डालता है, तो क्या है यहाँ पर। जो अभी हमने कहा था कि दूसरे घर से जब बहू आती है, भले मैके में वो कुछ न करती रहे, हो उसको कुछ न मिलता रहा, लेकिन ससुराल में आकर वो बड़े ख्वाब देखती है हमारा पति, हमारा घर, हमारा ये, माने सिर्फ ऐसा आराम करने के लिए आती है, और घर को तोड़ने का सारा काम वही बहू करती है, और दो भाई अलग करती। तो सबके पीछे जो आपने मुद्दा उठाया है, उसके पीछे पूंजी है। और पूंजी किस लिए है कि हम, हमारे कार हो, बंगला हो। आज अभी एक पढ़ रहे, अभी इसमें देख रहे थे न्यूज हम कि एक डॉक्टर, आपने भी शायद, एक डॉक्टर पत्नी है, एक डॉक्टर पत्नी है, 1 साल शादी हुई हुआ, डॉक्टर ने अपनी मिसेज डॉक्टर को अपनी मार डाला। क्या हमको वो बनाने के लिए अपना क्या कहते हैं, बड़ा अस्पताल बनाने के लिए पैसा चाहिए, बीमा रहा होगा, बीमा रहा होगा, बीमा। हाँ, तो अब ऐसे इंश्योरेंस कराया हो रहा होगा। हाँ, तो ये इस तरह, अरे बिल्कुल यही हो रहा है सबके। इसमें हम कितने बड़े दिखाई दे, कितना पैसा हो जाए, कार हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, वो ऐसे आदमी अपने माँ बाप को हैं, अगर इनको अपने माँ बाप को 1000 रुपया भी देना, 2 लाख तनख्वाह पाता हो, 1000 रुपया देना हो, उसकी नानी याद आ जाएगी, 1000 रुपया उसको देने में लगता है, वो 5000 रुपए के जाकर होटल में खाना खाएगा, दे रहा है। 2 लाख अगर उसकी तनख्वाह है तो 5000 रुपए खाने का खाएगा वो, लेकिन वो 500 रुपए अपने माँ बाप को नहीं दे सकता। ये है समस्या। जी सही कर। एक बार फिर चर्चा को लेकर चलते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया का बढ़ता प्रभाव, जो ये दूरी गैप कर रही है, ये सबसे बड़ा है। सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया का बढ़ता प्रभाव, संयुक्त परिवारों की वजह एकल परिवारों का बढ़ना, बच्चों को नैतिक शिक्षा और पारिवारिक मूल्यों से शुरुआत से ही दूर रखना, सफलता की दौड़ में रिश्तों की अहमियत कम होना, माता पिता और बुजुर्गों के साथ समय ना बिताना, और बुजुर्गों को सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है। यही सारी चीजें जो कारण जो बनते जा रहे हैं। नई पीढ़ी और पुरानी सोच के बीच बढ़ती दूरी, जो आपने बताया, धैर्य और संवाद की कमी, आर्थिक और सामाजिक दबाव, जिस पर अभी आपने कहा। कैसे संवाद हो, सब अपने अपने कमरे में अपना अपना मोबाइल लेकर के ऐसे फुल टाइम ड्यूटी कर रहे हैं कि न पूछिए। माने रात दिन, माने अगर घर में 5 लोग हैं तो सब एक दूसरे से कोई बोलते हैं, न कोई बात करते हैं, न मतलब रखते हैं, सब अपना अपना फोन लेकर के काम कर रहे हैं। और सब कोई यूट्यूब देख रहा, कोई रील देख रहा, कोई कुछ देख रहा, लेकिन खाली कोई नहीं। कोई महाभारत देख रहा, कोई रामायण देख, बस कोई खाली नहीं, कोई नहीं खाली। तब खाली होते थे, जब आदमी खाली होता, खाली मतलब उसके पास समय होता, तो वो देखिए एक तो हमारे चीज हमेशा हमारे देश में रहा है, हमारे संस्कारों में रहा है। वो जो आपने 5% कहा था, पिताओं की गलतियां, 5% जो बुजुर्ग माता पिता, उनकी बहुत बड़ी गलती रहती है। नहीं, वो तो 5% तो वो बात है, लेकिन ये वास्तव में 100% बात है। बाप जो है अपने बेटों के साथ खुद भी बहुत कम टाइम देता है। हाँ, वही कह रहे हैं, कुछ सारी गलतियां वहां भी, कुछ प्रतिशत वाइज यहाँ ये, कुछ माँ बाप चाहते हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप हमारे साथ रहे, माँ बाप को हम अच्छे से रखें, लेकिन कुछ माँ बाप चाहते हैं कि हम अकेले ही रहेंगे, हम आपका व्यवहार नहीं समझ में आ रहा। ये 5-6% के लोग हैं, और लगभग 90%, 95%, 90 और 95% जो आप कह रहे हैं कि उनको दूर रखा जा रहा है बुजुर्गों को। देखिए
तो एक बात है, जिनको आप नजदीक की बात कर रहे हैं ना, वहां भी एक चीज है कि सुकून चाहिए, सुकून आदमी को चाहिए। सुकून जो है वो बहुत जरूरी है। आदमी को जब तक सुकून नहीं मिलता, समझे ना, वो उसके साथ नहीं रह सकता। हमारे एक चाचा थे, मर गए गांव में, तो हमारे जो एक कजिन है जिनके बेटे थे, वो उनके यहाँ आए और रखने के लिए भी ले आए, और दोनों बातें हुई जो आपने कहा कि वो यहाँ उनका मन यहाँ नहीं लगता था, गांव गए। तो यहाँ क्या होता था, उनको भी इस बात का एक एक्चुअली वास्तव में एक स्ट्रगल चलता है। जैसे पता लगा कि उनकी बहू को खराब लग रहा है, कहीं जाओ तो बुढ़ऊ पड़ जाते हैं, कहीं जाओ तो बुढ़ऊ टोक देते हैं, कहूँ आ जाओ तो बुढ़ऊ पूछते हैं कहाँ जा रही हो। ये उनको बुरा लग रहा था। और बुढ़ऊ को लग रहा था कि कहीं जाए, कहाँ जाए, बड़ी समस्या है। यहाँ बैठे बैठे हम बोर हो रहे हैं, कहाँ जाए, हमारे मन का कोई आदमी नहीं, घर का जो है वो भी कहीं बाहर चला जा रहा है। तो उसको अच्छा लगता था कि हम अपने गांव में चले जाएं, खेतों में चले जाएं, अपने घर। जैसे अभी हमने कहा, हमारे पड़ोसी हैं जिनके 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, अपने मकान में 80 साल में चले आए। उनको लगा, जबकि वो उनको लगता है कि मैं अपने बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं है, हमारी तरह सामाजिक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगता है उनको अपने घर में, अपने कमरों में सुकून मिल रहा है, अपने आंगन में सुकून मिल रहा है, वहां नहीं मिल रहा है। उनको सुकून माने अपनापन नहीं मिल रहा है। शुक्ला जी, सबसे जरूरी अपनापन। आप ये भी सही कह रहे हैं। जो 90% लोग हैं हम उनको मानते हैं, लेकिन जो 7, 8, 10% है ऐसे बुजुर्ग हैं जो पूरे परिवार को तहस नहस भी कर दे रहे हैं। ऐसे भी बुजुर्ग हैं, और ऐसे बुजुर्ग अगर देखना है तो गांव में चले जाइए। गांव में आपको खुदे बताइए, भैया फलाने ऐसा है ना कि वो तो हमारे यहाँ नरक कह दे यहाँ। ये भी सुनने को मिलता। शहरों में भी वही हाल है। ये पता नहीं किस विचित्र प्राणी है ये लोग, इनकी सोच ही अलग रहेगी। लेकिन 90% लोग गड़बड़ हैं, 10% चाहते हैं कि परिवार साथ रहे। देखिए, कहा जाता है कि बुढ़ऊ सठिया गए, तो सठियाना मुहावरा नहीं है। कहने का मतलब है, अब वो चाहते हैं हम पहले की तरह ही रहें। 60 साल, सठियाना माने 60 साल। सुनिए, सठियाना माने 60 साल, सठियाना 60 साल से शुरू होता है। 60 माने नौकरी से रिटायर हो गया। जब तक वो नौकरी में था तब तो घर से बाहर चला जाता था, घर वालों को परेशानी नहीं। लेकिन घर में आने के बाद 60 सालों के बाद, इसीलिए सठियाना कहा जाता है। 70वाना नहीं कहा जाता, 50वाना नहीं कहा, सठियाना कहा जाता है। 60 रिटायरमेंट की एज है। समझ रहे हैं? मैं इस बात का खुलासा कर रहा हूँ कि 60 साल रिटायरमेंट की एज है, और वो घर पर बैठ जाता है और हो जाता है फालतू, सबको परेशान करता है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के साथ, हम लोगों जैसा सब नहीं। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमको तो लिखने पढ़ने से छुट्टी नहीं। हम जितनी नौकरी में बिजी थे उससे कहीं ज्यादा अब बिजी हैं। लेकिन इतना काम किसके पास है? किसी के पास नहीं है। लोगों के पास नहीं, सब इंटरेस्ट भी नहीं लेते ना। आप लिखने में इंटरेस्ट लेते हैं इसलिए आप उसमें व्यस्त हैं। सब लोग इस तरह नहीं है भाई। हम कह रहे हैं जो लिखने क्षमता नहीं रखते, वो सुन तो सकते हैं, लेकिन वो सुनना भी नहीं चाहते। वो घर वालों को परेशान करना जानते हैं, वो घर वालों को परेशान करते हैं। हम आपको जानकारी दे दें, हो सकता है आपको जानकारी होगी थोड़ा सा। केवल हमारा ये कार्यक्रम लगभग 5-6 महीने से चल रहा है। 4-5 महीने से मैं लगातार आम व्यक्तियों का आह्वान कर रहा हूँ, नेताओं को आह्वान कर रहा हूँ कि मेरा खुला मंच है, आइए, जिस पर जिन मुद्दों पर चर्चा हो आप लोग चर्चा कीजिए। आम व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहता है, मतलब कुछ लोग जुड़ेंगे जो वहां नेतागिरी करते हैं बाजार में जाके, वो बोलने के लिए नहीं आएंगे अपनी बात। जैसे आपने कहा ना, जबकि खुला मंच है, आप अपने घर से ज्वाइन कीजिए और मुद्दे पर चर्चा कीजिए। पान की दुकान और चाय की दुकान पर बहसबाजी करेंगे, लेकिन जब जनता के बीच में बात करनी होगी कि तथ्यात्मक ढंग से बात रखें, जिस मुद्दे पर है उसकी चर्चा करें। हम जिस गांव की समस्या है, समस्या पर चर्चा करें। विकास हो रहा है कि नहीं विकास हो रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ है, खुलकर चर्चा करें। नहीं करेंगे तो खुला मंच है, ऐसा पहला मंच हमने बनाया है जिसमें नेता अधिकारियों को शामिल हमने नहीं किया है। हम सिर्फ आम जनता को शामिल किए हैं। आम जनता आए, अपने विचार रखे, अपनी बातों को रखे, अपनी समस्याओं को रखे, गांव की समस्या रखे, शहर की समस्या रखे,
किसी भी तरह की समस्या हो, साथ ही हमारी चर्चा लगातार चलती रहेगी। हम चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी, आज का समाज तकनीकी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या रिश्तों की गर्माहट पीछे छूटती जा रही है? एक समय था जब घर के बुजुर्ग परिवार की ताकत माने जाते थे, उनकी सलाह को अनुभव का खजाना समझा जाता था। भारतीय संस्कृति में मातृ देवो भव पितृ देवो भव की परंपरा रही है, जहां माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? एकदम शुद्ध रूप से अपना अनुभव बता रहा हूँ, शुद्ध रूप से। देखिए, केवल निगेटिव सोच रखना, केवल नकारात्मक विचार रखना, केवल एक पक्ष को दोष देना, एक पक्ष के बारे में सोचना, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ कवि जी ने कहा कि 60 वर्ष के बाद आदमी सठियाने लगता है। 60 वर्ष के बाद, मैं बता रहा हूँ कि 60 वर्ष के बाद ही, 60 वर्ष के बाद ही मनुष्य का साधारणतः जैसा काम किया रहता है, जो उसके नसीब में काम होता है। जैसे मैं राम जी आज 62 वर्ष की उम्र में बता रहा हूँ कि हमने स्कूल खोला, स्कूल प्राइवेट खोला, स्कूल आज भी चल रहा है। जब स्कूल खुलता है तो हमको 6 बजे से लेकर के और 3 बजे दिन तक ये फुर्सतें नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें। अपने समय को हमने व्यस्त रखा। इसके बाद हमने एक अपनी मित्रता बनाई कि शाम को 4 बजे के बाद या तो हम 2 लोगों के पास जाएंगे, या तो हमारे हाथ पर ठीक है तो जाएंगे या उनको बुलाएंगे। सुबह में प्रातः काल में मैं विद्यालय पर ही रहता हूँ। 60 वर्ष के बाद एक शिक्षा विद्यालय खुल गया, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन इतना व्यस्त रहे कि हम समाज से भी जुड़े रहे। और मुझे पेंशन भी मिलती है तो मैं उतना ही अपने परिवार को देता हूँ। खुले मंच से बोल रहा हूँ कि 10-15 हजार अपने जेब में रखता हूँ और उसको समाज पर खर्च करने का पूरा प्रयास करता हूँ। मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो तो मेरे घर से ज्यादा मेरी वो लोग एक बार शोक मनाए कि हाँ, राम जी थे तो कहीं न कहीं हमारी भी सुनते थे। ऐसे तमाम प्रकार के। देखिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ, हेलो जी सिंह साहब, मैंने सुन रहे होंगे, आप बोलिए। मैंने ये कहा था, आप कैसे सठियाएंगे, हम कैसे सठियाएंगे? जो बिजी रहेगा वो नहीं सठियाएगा। 60 के बाद जो करेगा उसको घर वाले कहेंगे कि फालतू बैठे हैं, यानी सठियाए हुए। इस 60 के बाद हर आदमी को, जैसे आपने कहा, 60 के बाद हर आदमी को अपने लिए कोई न कोई जीवन का पाल ले एक रोक नादा जिंदगी के वास्ते कोई न कोई। आप जैसे स्कूल खोल लिया, हमने साहित्य कर लिया। आप जैसे शुक्ला जी, केडी शुक्ला जी कभी रिटायर नहीं होंगे, पत्रकार कभी रिटायर नहीं होगा। ये लोग नहीं सठियाते। सठियाना माने होता है जो फालतू बैठ गया। सठियाने का मतलब ये है, जो भाई अगर आप 60 के बाद अपने आप को आप कह रहे हैं आपके पास समय नहीं है, सिंह साहब आप कह रहे हैं समय नहीं, अगर आप फालतू बैठे होते तो आप लोगों को डिस्टर्ब करते, नहीं तो आपके समय नहीं, तो आप सठियाएंगे। जब मैं एक संदेश है हमारा आम जनमानस के लिए, मेरा एक संदेश है कि जब 8 बजे प्रार्थना होता है तो 8 बज के 1 मिनट नहीं, और मैं बच्चों को संदेश देता हूँ कि बच्चों, यदि ठेंगुनी पकड़ करके भी मैं चलने लायक रहा तो आप लोगों के बीच में आऊंगा और जितना मुझसे बल पड़ता है उतनी पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो कहीं न कहीं सामाजिक ताकत भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है, लोगों की दुआएं भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आज अपने वरिष्ठ कवि को देखने के बाद हम तो बता रहे हैं, हमारा सीना चौड़ा हो गया है और मैं बार प्रणाम करता हूँ। आज सौभाग्य है हमारा, सौभाग्य इस चैनल का सौभाग्य है। आपके इन चर्चाओं पर
आपकी इन चर्चाओं पर एक राहत इंदौरी जी का शेर है, तमीज, तहजीब, अदब, कायदा, सलीका करीना, जिंदगी में कुछ तो होना चाहिए इंसान के पास। उन्होंने लिखा है राहत इंदौरी जी ने, तमीज, तहजीब, अदब, कायदा, सलीका करीना, जिंदगी में कुछ तो होना चाहिए इंसान के पास। एक लाइन मैं बोलता हूँ कि हमारा मनोरंजन इतना हल्का नहीं है। हमारा मनोरंजन, हमारी खुशी, हमारी आत्मा की प्रसन्नता अपने वरिष्ठ कवि को देख लेने से, केवल देख लेने से इनकी कविताएं हमारे दिल में आ गई। इनकी कविताएं, इनकी बात, अरे क्या बात, क्या सुझाव, क्या संदेश। हम लोग वैसे आज एकदम मगन है। मैं प्रणाम करता हूँ, बार प्रणाम करता हूँ। हल्का मनोरंजन नहीं। मैं जान रहा हूँ आपका संस्कार, मैं तो आपके पूरे परिवार का संस्कार जानता हूँ। आपका संस्कार, आपका संस्कार बोल रहा है, समझ रहे? वही मैं कह रहा हूँ कि ये सटियाना शब्द कोई नहीं, टेक्निकल है वो। 60 ही क्यों कहा? क्योंकि वो रिटायरमेंट की एज है। और आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। सही कह रहे हैं, बुजुर्गों पे एक शेर वसीर बद्र ने लिखा है, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता ही नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। अब आपको एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है। जी हेलो जी बताएं, आवाज आ रही है? और मोबाइल अगर आप दूर करके रखे रहेंगे तब भी आवाज बढ़िया आएगी। डॉक्टर साहब अगर मोबाइल इतना आवाज बढ़िया आती है। बोले आप। एक मुक्तक मैं सुनाता हूँ, एक मुक्तक सुनाए। कोई बंधन हो टूट जाता है, कोई बंधन हो टूट जाता है, आदमी विष घूट जाता है। कोई बंधन वो टूट जाता है, आदमी विष भी घूट जाता है। और जिसकी औलाद दगा देती है, जिसकी औलाद दगा देती है, जिसकी औलाद दगा देती है, वो बुढ़ापे में टूट जाता है। जिसकी औलाद दगा देती है, वो बुढ़ापे में टूट जाता है। ये सारांश है। अच्छा। पूरे कार्यक्रम का सार यही है कि कोई बंधन एकदम सही कह रहे, आदमी कुछ भी टूट जाता है, और जिसकी औलाद दगा देती है, वो बुढ़ापे में टूट जाता है। हम अपने एक कार्यक्रम के लिए कहना चाहेंगे, जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसका कहना चाहूँ कि उत्साहित मैं भी हूँ, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ बस किसी तरीके से। कुछ आप सब लोग हैं तो इस कार्यक्रम को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। सब आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह। मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा है इसको। तो क्या कुछ अगर कोई एक वो आपकी एक धान की बाली वाला एक अगर आप किसी दिन उसको रखिएगा गांव पर, तो उस पर हम करेंगे। आज तो हमने बस संतानों के ऊपर, कोई बात नहीं, आप इतना ही समय दिए बहुत बेहतर है। और मेरा कार्यक्रम रोज अनवरत चलता है, रोज आपको ज्वाइन लिंक जाएगा। जब आपके लिए बेहतर होगा, जब आपको लिए अच्छा होगा, आप ज्वाइन कीजिएगा मेरे कार्यक्रम में। मेरा सब्जेक्ट लगभग फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपडेट हो जाता है, मुद्दा क्या रहता है, लेकिन हम आपको पर्सनल भी भेज दिया करेंगे जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये मेरा रोज कार्यक्रम है, आपके पास जब भी समय हो 8:30 बजे के बाद आप मेरे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर सकते हैं। आपका पूरी तरीके से हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत रहेगा, आभार रहेगा मेरे चैनल की तरफ से, मेरे हम परिवार की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे फेसबुक पेज की तरफ से और हमारे सभी मेहमानों की तरफ से। हर वक्त आपका स्वागत रहेगा साहब। नमस्कार। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। नहीं सही बात। तो ये चीजें हैं। तो
अरे भाई यूसुफ जी, थोड़ा आप भी शामिल हो और हमारे वरिष्ठ हाँ। इतने बड़े कवि हैं, आपको जानकारी दे दें कि बड़े बड़े चैनल में इनके शेर पढ़े जाते हैं, बड़े चैनल में, विश्व लेवल पर, विश्व लेवल पर। हाँ, तो आप पूरे जरा विश्व इनका लेवल पर संख्या पसंद की जाती जी, एकदम पूरा विश्व लेवल पर धर्मनिरपेक्ष। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यूसुफ जी जरूर आप आभार प्रकट करें। कार्यक्रम को चूंकि बस 2-4-5 मिनट में समापन की ओर लेकर जाएंगे, जरूर आप बात करें और अपनी बात रखें आज के इस मुद्दे पर। यूसुफ भाई, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब द्वारा बहुत बढ़िया बात बताई गई, उनके द्वारा बोला गया, जो आज के मुद्दे पर उनके द्वारा बोला गया, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन था जी। आज थोड़ा वर्तमान सा का हम- माहौल। हाँ जी, हाँ, बताएं बताएं बताएं। काम का माहौल तो वैसा है, जो मुद्दा इस पर है कि जी शुरुआत से ही उम्मीद ही नहीं रखना चाहिए कि बाद में तकलीफ। सही बात। माहौल चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा महत्व तो पैसा है, सबसे ज्यादा लोग पैसे का देगा। कोई भी रिश्ता हो जहाँ जी। पैसे की बात आ जाती है, वहाँ पर जो है महत्व जो है पैसे का देते हैं और रिश्ते का महत्व नहीं देते। जी जी, डॉक्टर साहब ठीक है, द्वारा बहुत सही- बढ़िया। जी जी जी, ठीक है, हम अपनी इस खबर का कंक्लूजन करें डॉक्टर साहब। इस बात को सुनने मात्र 2 मिनट का समय चाहेंगे डॉक्टर साहब का। जी लास्ट जी में जी। एक कंक्लूजन मेरा इस खबर को लेकर है। पूरा समय बदलना गलत नहीं है, लेकिन अगर बदलाव के साथ संस्कार पीछे छूट जाए तो समाज कमजोर होने लगता है। मोबाइल, आधुनिकता और तेज रफ्तार जिंदगी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती वहां अनुभव बोलता है, आशीर्वाद मिलता है और परिवार मजबूत रहता है। युवा देश का भविष्य है, लेकिन भविष्य तभी मजबूत होगा जब ये अपनी संस्कृति, संस्कार, परिवार की जड़ों से जुड़ा रहेगा। नई पीढ़ी को सिर्फ सफल नहीं, संस्कारी भी बनना होगा, क्योंकि तरक्की वही सच्ची है जिसमें अपनों का सम्मान और रिश्तों की गर्माहट बची रहे। बुजुर्ग बोझ नहीं, घर की सबसे बड़ी दौलत होती है। यही आज हमारी पूछता है सुल्तानपुर में, जो लगातार चल रहा है। अगर इसमें हमने जो बोला, इसमें अगर किसी को अपने तरीके से कुछ बताना है, 1-1 मिनट के लिए समय है। हम पहले चाहेंगे डॉक्टर साहब अगर कुछ लास्ट में जरूर बता दें, इसके बाद इतिहास का आज का पन्ना जो है, यह जो मुद्दा आपने उठाया है जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा एक किसी गांव को लेकर के बात है, लेकिन संस्कार ही है उसमें कि मेरा प्यार बेशक समंदर से भी है, मेरा प्यार जी बेशक समंदर से भी है, मेरा प्यार बेशक समंदर से भी है, मगर गांव के अपने पोखर से भी है। मेरा प्यार बेशक जी, जी, समंदर से भी है, मगर जी, जी, गांव के अपने पोखर से भी है। आप जी, बॉम्बे में हैं तो भी अपना गांव न भूलें, आप कहीं भी हैं अपना संस्कार न छोड़ें। यही शेर का मतलब है, मेरा प्यार बेशक समंदर से भी है, मगर गांव के अपने पोखर से भी है। जी और जी जी, राय लें की वरिष्ठ शिक्षक जी अगर कुछ कहना चाहें तो जल्दी कहें, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर बस चल बस रहा है। 1 मिनट, 60 सेकंड से जी। ज्यादा नहीं। मैं ठीक है राम जी विशेष रूप से अपने परिवार के लिए, जैसे मेरी मान्यता है कि जब बच्चे बालिग हो जाए तो उनको भी स्वतंत्र होने का एक मौका दिया जाए कि आप भी अपना जीवन जी लो। और अगर बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं और हमको भी ले जाने का प्रयास करते, हम कहते बेटा आप लोग चले जाओ, हम घर पर रह के देखभाल कर लेंगे। बच्चे खुद महसूस करें कि पिताजी को 2 रोटी की जरूरत है। व्यवस्था हो जाती है तो उम्र के अनुसार हम तो पूरा बच्चों को कहते हैं कि अपने नैहर मायके, अपन तो नौकरी करते हैं बेचारे सब अपने काम में है। हमारा पूरा उत्तरदायित्व है कि हम अपने बच्चों को बड़े होने तक जब उनकी जिम्मेदारी हो जाए तो हम तो पूरा मालिकाने सौंप दिए। अब मालिकाना सौंप के पंकज तिवारी जी सबसे लास्ट में जुड़े हैं। पंकज तिवारी सबसे लास्ट में जुड़े हैं, हम एक बार परिचय करा दें। नहीं सुन ले, हम एक बार परिचय करा दें। बात आदमी कहता है
तो उस बात को पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बुजुर्ग अपनी मर्यादा और अपनी इज्जत को चाहता है तो सबसे पहले याद रखे, जब बच्चा 21 साल के बाद हो जाता है उसकी शादी ब्याह कर देते हैं, तो उसको भी अपने बच्चों के साथ खुल करके रहने का मौका दे। आप केवल गाइड कर सकते हैं, आप उन पर दबाव न बनाइए, अपने बच्चे को कलेक्टर बनाने का भाव न दीजिए। जब आप केवल एक मास्टर रह गए, आप बच्चों को नसीहत दीजिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ अपने बच्चों को, मैंने अपने बच्चे जो सरकारी सर्विस करते हैं, कोई भी इंसान, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, ये संदेश है मेरा समाज के लिए। बच्चे जहाँ नौकरी कर रहे हैं, कोई सामाजिक आदमी ये कह दे 5 रुपया मेरे बच्चे घूस लेके आए सरकारी सर्विस में, सबसे पहले उसका बाप उसका दुश्मन होगा। ये संस्कार जो है, संस्कार खून में होना चाहिए, ईमानदारी में होना चाहिए, जीने का अपना तरीका है। हम युवा पीढ़ी से लेकर के बुजुर्गी के सारे संबंधों पर चलने का प्रयास करेंगे, नतीजे का कोई परवाह नहीं है। जी। पंकज तिवारी जी जुड़े हैं, हम उनको लास्ट में बता दें कि आज जो शख्सियत हमारे सामने जुड़ी हुई है वो हमारे देश के चर्चित कवि हैं, शायर भी हैं, डॉक्टर DM मिश्र। बड़े बड़े शेर इनके पढ़े जाते हैं बड़े चैनलों में। अथक प्रयास के बाद आज हमारे चैनल में ज्वाइन, इनका आभार है। और आज बुजुर्ग वाली चर्चा चल रही है, बुजुर्ग आज उपेक्षित क्यों है? कुछ कहना चाहें तो सब लोग हैं, मात्र 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें। जी सर, नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी हमें तो प्रणाम, बड़े शिक्षक महोदय को प्रणाम, सभी को, भैया यूसुफ साहब जी। और आज ये बुजुर्ग का मुद्दा तो कई बार सामने आया और हमने कई बार इस पे बहुत तेजी से अपना विचार व्यक्त किया, क्योंकि हमने अपने जीवन में जब से जन्म मैंने लिया और होश संभाला, तब से मैंने अपने परिवार में, अपने रिश्ते में, जहाँ भी मैं पला बढ़ा, वहाँ मैंने बुजुर्गों का सम्मान देखा। और आज बुजुर्ग उपेक्षित हैं, इसमें कहीं न कहीं आज की युवाओं का सोच, युवाओं की सोच पे बहुत बड़ा निर्भर करता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपने यहाँ तक कि इतनी बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो माँ बाप को क्या समझे कि मैक्सिमम कंडीशन ये सामने आ रही है। अभी हमारे जयसिंहपुर की एक घटना हालिया 4 दिन से चर्चा में खूब चल रहा है कि 2 सगे भाई जो है यहाँ से ले जा करके अन्य प्रदेश में पकड़े गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर आ रही है। हम ये सामाजिक समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम अब बताइए, उनको 2 भाई सगे और एक बिटिया को ले जा करके पकड़े जा रहे हैं, तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? तो जब ये अपने परिवार को नहीं देख पा रहे, अपनी माँ को उपेक्षित कर रहे हैं, अगर इनको अपने माँ बाप की चिंता होती, अगर इनके अंदर वो आदर्श होता, तो कदापि ये काम नहीं करते। और इस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी गर्त मैक्सिमम स्तर पे गर्त पे जा रही है। जहाँ युवाओं की स्वतंत्रता की बात आती है, लेकिन हमारा भारत देश है, हमारा भारत राष्ट्र, हमारे भारत राष्ट्र में स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, परंतु मर्यादा में रह करके। अगर मर्यादा नहीं है तो अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी और जीने की आजादी हमारा भारत देश नहीं देता है। ये हमारा देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे राष्ट्रकवि महोदय सामने है, बड़े शिक्षक, हमसे उम्र ज्यादा है, आप तो आपके सामने पूरा इतिहास रहा है। हमारा देश राम और कृष्ण का, बुद्ध का देश है, स्वामी विवेकानंद जी का देश है। हमारा देश जो है ये अमेरिका, ब्रिटेन, जापान नहीं है कि माँ बाप घर में बैठे हों और बेटा जो है किसी अन्य बिटिया को लेकर के घर में जाकर के दिन भर बैठता हो। मेरी बात किसी को बुरा भले लग सकता है, लेकिन ये कट हो सकते हैं। हमारे देश में आदर्श है, हमारे देश में पर्दा है, हमारे देश में संस्कार है। और अभी एक बीच में मैंने वाक्य बताया था कि वृंदावन में गया था, वहाँ एक माता मिली थी, उन्होंने बताया कि वो झारखंड की थी और उनको ला करके वृंदावन छोड़ दिया था, आके फेंक के चले गए थे, रो रहे थे। बताइए क्या है ये? क्या बेटा जीवन में संसार में पाएगा? जी जी, एक बार हम बताना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों को, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को और अपने मेहमानों को, हमारा ये कार्यक्रम लगभग 8:30 बजे शुरुआत हो जा रहा है और लगभग 45 मिनट 50 मिनट का लगातार अनवरत ये कार्यक्रम चलता है। चूंकि अब हमारा कार्यक्रम लास्ट समापन की ओर चल रहा है, मात्र हम 1 मिनट का समय लेकर आज इतिहास के पन्ने में बता दें। आज का इतिहास का पन्ना 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह आंदोलन की नई दिशा तय की थी। आज का ही दिन रहा है ये। थोड़ा सा 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेरिस पर जर्मनी का कब्जा हुआ था आज के दिन। और 1947 संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठक आज के दिन हुई थी। और 1969 में आज के दिन मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु हुआ था। और इसके बाद 1981 में बिहार में पहली बार बड़े पैमाने पर आरक्षण आंदोलन चर्चा में आया।
ये आज का इतिहास रहा है। आज हम सभी लोगों से इस कार्यक्रम के बाद हम चाहेंगे अपने कार्यक्रम को समापन करना। सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, डॉक्टर साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारा पूछता है सुल्तानपुर चर्चित शो लगातार अनवरत रोज 8:30 बजे से शुरुआत हो रहा है और हम आज सभी लोगों से विदा ले रहे हैं। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सब लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यूसुफ भाई से, सिंह साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी से तो सुना, जय हिंद, शुभ रात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।